आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या मुरुगन स्वामी और कार्तिक स्वामी एक ही है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद आप गलत हो सकते हो, और आपका जवाब नहीं है, तो भी आप गलत हो सकते हो। तो आखिर सच क्या है? आज इसी कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं रियलिटी सौरभ। चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म से। हिंदू धर्म के अनुसार मुरुगन स्वामी और कार्तिक स्वामी शिव और माता पार्वती के पुत्र है, लेकिन उनका जन्म आम तरीके से नहीं हुआ था। एक समय पर तारकासुर नाम का शक्तिशाली राक्षस था, जिसे हराना किसी की भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका वध सिर्फ शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो। अब प्रॉब्लम यह था कि उस समय महादेव की शादी नहीं हुई थी, वो तो वैरागी थे। तब तारकासुर को लगा कि ना महादेव शादी करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा, तब तो मैं अपने आप ही अमर हो जाऊंगा। उसके बाद तारकासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान होकर सभी देवता महादेव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि आप जल्द से जल्द माता पार्वती से शादी कीजिए। फिर हुआ शिव पार्वती का विवाह। उसके बाद शिव जी की तेज से 6 चिंगारियां निकली, जिन्हें 6 कृतिकाओं ने पाला, इसलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। और जब 6 रूप एक हुए, तब जन्म हुआ स्कंदा नाम की शक्तिशाली देवता का, जिसने आगे जाके तारकासुर का वध किया। अब असली कंफ्यूजन यही से शुरू होता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में इन्हें कार्तिकेय या स्कंदा नाम से जानते हैं, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में, इन्हें मुरुगन स्वामी नाम से जाना जाता है। इसका रीजन सिंपल है, भाषा और संस्कृति का फर्क। जैसे भगवान श्री कृष्ण को कहीं पे कान्हा बुलाते हैं तो कहीं पे गोविंदा बुलाते हैं, वैसे ही कार्तिकेय को साउथ इंडिया में मुरुगन कहा जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझते हैं, साउथ इंडिया में मुरुगन को इतना ज्यादा क्यों माना जाता है, जबकि बाकी जगह लोग इन्हें जानते तक नहीं होंगे। इसका रीजन सिर्फ भक्ति नहीं है, बल्कि उनका पूरा कनेक्शन तमिलनाडु कल्चर से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मुरुगन का जिक्र प्राचीन तमिल ग्रंथों में भी पाया जाता है, यानी कि वो प्राचीन समय से वहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा रहे होंगे। मुरुगन को मानने का एक और कारण भी है, मुरुगन को युद्ध के देवता और रक्षा करने वाले भगवान माना जाता है, इसलिए वहाँ के लोग उन्हें अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। पलानी और तिरुचेंदुर जैसे बड़े मंदिर और थाईपुसम जैसे बड़े त्योहार उनकी भक्ति को और मजबूत बनाते हैं। इसलिए साउथ इंडिया में मुरुगन सिर्फ पूजे नहीं, बल्कि दिल से माने भी जाते हैं। वैसे दोस्तों, आप कौन से भगवान को ज्यादा मानते हो? कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सच जानने के लिए हमारे रियलिटी सौरभ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानते हैं अयप्पा स्वामी के जन्म का रहस्य।